ओके, ऊपर भी यूज कर दीजिए। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के इतिहास विषय के अंतर्गत साहित्यिक जो स्रोत पढ़ रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं, उसमें साहित्यिक स्रोत का क्लास हम लोग ले रहे हैं। जिसमें आज अगला जो टॉपिक है, अगला जो पाठ है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, वो कौन सा है? वो बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को हम लोग क्या करेंगे? आज शुरुआत करेंगे बौद्ध साहित्य के विषय में। जी भैया, राधे राधे। ठीक है, बौद्ध साहित्य हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, ध्यान रखना आपको, हम लोग जो सब्जेक्ट का लेकर चल रहे हैं उसको आराम से लेकर, व्यवस्थित रूप से लेकर चलेंगे भैया। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य के जो स्रोत बताए गए, सबसे पहले ये जानना है हमको कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत या बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई हैं, इसको कितने क्या कहते हैं, ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन से ग्रंथ पाली भाषा में है, कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, कि कुछ ग्रंथों के विषय में महत्वपूर्ण कथन मिलते हैं, क्या चीज़ें उसमें विशेष हैं, ये चीज़ें आपको क्या है वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाए, अगर हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखते हैं कि यह सबसे, इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है, बौद्धों का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ये पूछा जाता है। पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्धों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा यहां से मैटर उठ जाता है कि जो इसका जो बौद्ध साहित्य का जो ग्रंथ है, ये कहां पर लिखा गया था? ये माना जाता है जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, जो पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, वो क्या है, वहां पे बौद्ध ग्रंथ की क्या हुई थी, बौद्ध साहित्यों की, प्रारंभिक बौद्ध साहित्यों की रचना हुई थी। इसमें भी अगर हम देखें, इसमें देखें अगर ये देखा जाए कि सबसे पहले बौद्ध साहित्यों में कौन सबसे प्राचीन कौन सा है? अगर बौद्ध साहित्यों में सबसे प्राचीन मानते हैं, किसको मानते हैं? त्रिपिटकों को मानते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। ठीक है, इसमें भी एक विद्वान थे रिच डेविड्स और वुलर। रिच डेविड्स और वुलर विद्वान थे। और वुलर वुलर ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है बुद्धिस्ट इंडिया। बुद्धिस्ट इंडिया। इसी में इन्होंने सबसे पहले त्रिपिटकों का उल्लेख, व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया है। ठीक है, इसी में क्या है, त्रिपिटकों का उल्लेख हुआ है, का व्यवस्थित उल्लेख है। उल्लेख है किसमें? रिच डेविड्स और वुलर ने एक पुस्तक लिखी है बुद्धिस्ट इंडिया, और इसी बुद्धिस्ट इंडिया के अंतर्गत जो उसमें, उसी में ही सबसे पहले इन्होंने त्रिपिटकों का क्या किया है? उल्लेख किया है। अब बात आती है कि ये त्रिपिटक हैं कौन कौन से, और इनमें क्या चीजें हैं, क्या लिखा गया है, कौन सा क्या महत्व चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो त्रिपिटक को अगर हम देखते हैं तो त्रिपिटक में ध्यान में रखना आपको, देखिए त्रिपिटक जो है 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है दूसरा है, और अभिधम पिटक क्या है? ये तीसरा है।
तो पहला क्या है, सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, और उसके बाद अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, सुत्त पिटक के अंतर्गत इसके 5 भाग आते हैं। सुत्त पिटक में 5 भाग आते हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, ये दीर्घ निकाय एक में ही है, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो 5 निकायों का उल्लेख मिलता है कहां पर? सुत्त पिटक के अंतर्गत। और उसमें कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के भी कई भाग में बांटा गया है, जिसमें धम्मपद एक में है, सुत्त निकाय, ये विमान वस्तु, भेरी गाथा, ये भेरी गाथा, ये सब एक में है, भेरी गाथा एक में है, ठीक है। जातक, ये सब क्या है? खुद्दक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से हमको क्या है, विशेष करके प्रश्न जो उठता है, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय से ही यहां से ज्यादा प्रश्न उठते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं विनय पिटक की बात। तो विनय पिटक में हम देखते हैं, विनय पिटक में के अंतर्गत प्रतिमोक्ष, सुत्त विभंग। सुत्त विभंग के 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्मुखी, और एक है बंधक, खंदक है, इसका नाम खंदक है, खंदक है। और खंदक में क्या है? महावग्ग, वग्ग, महावग्ग और चुलवग्ग, महावग्ग और चुलवग्ग 2 भाग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक भैया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए विनय पिटक के भाग हो गए। अब कुछ चीजें ऐसे आती हैं कि जैसे सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है, हम थोड़ा उसको देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं विनय पिटक के अंतर्गत, फिर अभिधम्म पिटक के अंतर्गत, ठीक है। तीनों पिटकों की थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सुत्त पिटक की बात करते हैं, तो सुत्त पिटक जो है, इसकी जो रचना हुई थी, सुत्त पिटक की जो रचना हुई थी, कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत में। प्रथम बौद्ध संगीत में, संगीत में इसका संकलन किसने किया था? किसने किया था भाई? सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। कौन थे? आनंद ने किया था। आनंद, आनंद ने किया था। आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया था। अब ये बात आती कि सुत्त पिटक के अंतर्गत किसका यहां पर क्या, किसका उल्लेख किया गया है? बुद्ध ने जो धर्मोपदेश दिए हैं, बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया, धर्म का उपदेश जो दिया है, उसका जो उल्लेख किया गया है, वो सुत्त पिटक के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध का धर्मोपदेश, शो का संकलन है। बुद्ध के धर्मोपदेशों का क्या है? ये संकलन है, ठीक है जी। आनंद ने इसका संकलन किया था, ठीक भैया। बुद्ध के धर्मोपदेशों का क्या है? ये संकलन है। दूसरी चीज, सुत्त पिटक के अभी हमने बताया कई भाग हैं, और इसका जो खुद्दक दीर्घ निकाय भाग आता है सुत्त पिटक का, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, दीर्घ निकाय के अंतर्गत यह क्या है? यह गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। कौन? दीर्घ निकाय। अगर हम बात करते हैं, ये दीर्घ निकाय है। टाइप मिस्टेक ज्यादा हुआ आज। यह क्या है? दीर्घ निकाय। जो दीर्घ निकाय है, यह किस में लिखा गया है? पाली भाषा में, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा है। में लिखा है, ठीक भैया।
दीर्घ निकाय गद्य और पद्य दोनों शैलियों में क्या है, ये लिखा गया है। अब इसके अंतर्गत और क्या महत्वपूर्ण चीजें आती हैं दीर्घ निकाय के अंतर्गत? दीर्घ निकाय में एक जगह उल्लेख मिलता है कि जो उसका दीर्घ निकाय का एक भाग है सिगालो या राहुलो वादसुत्त या सिगालो वादसुत्त, इसी का एक भाग है सिगालो वादसुत्त या इसे कहते हैं राहुलो वादसुत्त। वादसुत्त दीर्घ निकाय के सिगालो वादसुत्त या राहुलो वादसुत्त से ही अशोक ने धम्म की परिभाषा ली थी। धम्म की परिभाषा ली थी या ली है। जो अशोक का जो धम्म था, अशोक ने जो धम्म चलाया था, उसका प्रचार प्रसार किया, जो बौद्ध धर्म पर आधारित था, उसकी जो परिभाषा, उस धम्म की जो परिभाषा ली गई थी वो सिगालो वादसुत्त या राहुलो वादसुत्त, दोनों का नाम एक ही है, से क्या है अशोक ने ग्रहण किया था और उसी पर लिया था। इसे कहा जाता है गेह विजय भी कहा गया है। गेह विजय किसे? सिगालो वादसुत्त को या राहुलो वादसुत्त को गेह विजय या गिह विजय विजयम कहा गया है। इसका जो अर्थ है, जो गृहस्थ लोग हैं, ये गृहस्थ के लोगों का जो नियम कानून है, ये गृहस्थों के लिए जो अनुशासन बनाए गए हैं, यही क्या है, गेह विजय। गृहस्थों का अनुशासन, शासन, गृहस्थों का अनुशासन जो था, ये गेह विजय है। दीर्घ निकाय का एक भाग है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। दीर्घ निकाय का एक भाग और है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र। क्या है? महापरिनिर्वाण सूत्र। दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र निर्वाण सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा, कुशीनगर की अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा और सुभद्र को अपने अंतिम उपदेश का उल्लेख मिलता है। सुभद्र को क्या किया था इन्होंने? सुभद्र को अंतिम उपदेश देने का उल्लेख मिलता है, उल्लेख है। ठीक है, सुभद्र को जो इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, उसका उल्लेख किसके अंतर्गत आता है? उसका उल्लेख किस में मिलता है? ये दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अंतर्गत ये प्राप्त होता है। ठीक भैया, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद यहीं पर बुद्ध ने उसमें बुद्ध ने कहा, कब? इसका भी उल्लेख मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में, कि बुद्ध ने कहा आनंद से कि मेरी मृत्यु के बाद जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के स्तूप बना करते हैं, उसी प्रकार मेरे अवशेषों पर भी स्तूपों का क्या करें? निर्माण करवाएं। इसी प्रकार मेरे अवशेषों पर भी क्या करें? स्तूपों का क्या करें? निर्माण करवाएं। जी भैया बताइए। चलिए ठीक है, आप जुड़ गए, बहुत अच्छी बात। ठीक, क्या है? दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष का निर्माण, के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार हमारे अवशेष पर भी क्या है? स्तूपों का निर्माण हो। ये चीजें क्या मिलती हैं?
यहाँ पर। कभी पूछा जाता है महापरिनिर्वाण मंदिर या महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए भाई, महापरिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मध्यम निकाय, अगला भाग है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय ये सुत्त पिटक का ही भाग है। इसमें महावीर स्वामी, किसका, महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के थे, और महात्मा बुद्ध की भेंट का उल्लेख है। भेंट का उल्लेख है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की भेंट का उल्लेख पूछा जाता है, किसमें है, तो मध्यम निकाय के में इसका उल्लेख मिलता है। और यहीं पर एक और उल्लेख प्राप्त होता है, इसी समय एक उल्लेख और मिलता है कि एक कोसल नरेश थे, कोसल के शासक थे, जिसका नाम था प्रसेनजित। कोसल नरेश प्रसेनजित, कोसल नरेश प्रसेनजित, कोसल नरेश प्रसेनजित ने कहा था, जो इसका उल्लेख इसमें मिलता, उन्होंने कहा कि बुद्ध भी क्या है, कोसल के हैं, बुद्ध भी कोसल के हैं। मैं भी कोसल का हूं, बुद्ध भी कोसल के हैं, मैं भी कोसल का हूं। कोसल का हूं। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, मैं भी 80 वर्ष का हूं। अर्थात मैं और बुद्ध समान आयु के हैं। ये कथन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि ये किसने या किसमें कहा गया है, किसमें, ये पूछा जाता प्रश्न ये कि किसने कहा है, किसमें उल्लेख मिलता है। कोसल ने कहा, कोसल के नरेश प्रसेनजित ने कहा कि मैं भी कोसल का हूं, बुद्ध भी कोसल के हैं। मैं भी 80 वर्ष का हूं, बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, और अर्थात मैं और बुद्ध जो हैं वो समान आयु के हैं। ठीक है, ये कहाँ पर उल्लेख मिलता है, ये सुत्त पिटक के अंतर्गत जो मध्यम निकाय है, इसका जो उल्लेख मिलता है मध्यम निकाय के अंतर्गत या मध्यम निकाय में मिलता है। ठीक है, ठीक भैया। अगला आता है अंगुत्तर निकाय। अगला कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। जी भैया, चंदू भैया जी, जी जी नमस्ते भैया, नमस्ते। ठीक है, अगला जो है अंगुत्तर निकाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए, जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून सिसरा जी, गुड आफ्टरनून। अगर पूछा जाए 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। लेकिन एक और जैन ग्रंथ में अगर पूछा जाए, जैन ग्रंथ में अगर पूछा जाए तो जैन ग्रंथ के अंतर्गत भगवती सूत्र नामक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र में ये पूछा गया है, पूछा जाता है, मतलब उसमें उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपदों का, किस समय के, बुद्ध कालीन
16 महाजनपदों का क्या है इसके अंतर्गत ये उल्लेख मिलता है। ठीक भैया, अगला क्या है इसमें और क्या महत्वपूर्ण इसमें है, बुद्ध ने इसी में अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेता है, बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेता है वह वर्ण विहीन हो जाता है। वर्ण विहीन कहने मतलब जो चारों वर्ण डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब वहां पर कोई वर्ण नहीं रह गए, वो सब एक बराबर हो गए। इसका उल्लेख क्या है, किसने किया है, किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत मिलता है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, एक मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख और दूसरा क्या है, बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्ति संघ में प्रवेश कर लेता है वह क्या है, वर्ण विहीन हो जाता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत। ठीक भैया, अगला जो मिलता है, अगला कौन सा निकाय है, अगला निकाय है संयुक्त निकाय। अगला क्या है, संयुक्त निकाय। इसमें पारिवारिक दायित्वों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, पारिवारिक दायित्वों का उल्लेख। कहने का मतलब इसमें यह प्राप्त होता है कि संयुक्त निकाय के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति गृह को त्याग रहा है, घर को छोड़ रहा है, तो अपने परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करके ही घर को त्याग कर सकता है। ये उल्लेख जो मिलता है किसके अंतर्गत, संयुक्त निकाय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, संयुक्त निकाय के अंतर्गत ये उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे माना जाता है कि जब सभी लोग संघ में प्रवेश कर रहे थे उसी समय शुद्धोधन जो बुद्ध के पिता थे, उन्होंने बुद्ध से प्रश्न पूछा था कि भाई अगर ऐसे ही सब परिवार को छोड़कर, जैसे बुद्ध जो थे वो अपने परिवार को, पिता को, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर वो निकल गए थे, अचानक निकल के चले गए थे, तो उनके पिता शुद्धोधन को बड़ा कष्ट हुआ था। इसी कारण उन्होंने पूछा कि भाई अगर ऐसे सब निकल आएंगे तो मतलब कैसे सृष्टि चल पाएगी, भाई सभी कोई पिता कैसे अपने बच्चों से कोई उम्मीद कर ले। तब उसी समय भाई, क्योंकि उनका विवाह भी हो गया, तो उनकी पत्नी भी थी, उसका भरण पोषण कैसे होगा, तो इसी जिम्मेदारियों को बताने के लिए बुद्ध ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करना चाहता है वो अपना क्या परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करके ही आएगा या अनुमति लेकर ही आएगा। ठीक है, ये चीजें बताया गया और इसीलिए उसका जो उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, संयुक्त निकाय में मिलता है। ठीक भैया, किसमें मिलता है, संयुक्त निकाय में मिलता है। अगला जो आपका आता है क्या आता है, खुद्दक निकाय। कौन सा आता है, खुद्दक निकाय। ठीक भैया, खुद्दक निकाय यह अंतिम निकाय है। ये निकायों में क्या है, ये अंतिम है, अंतिम निकाय है। ठीक भैया, क्या ये अंतिम निकाय है, ठीक भैया, क्या है अगला, खुद ये अंतिम निकाय है। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, ये खुद्दक निकाय के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, अगर इसको हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले खुद्दक निकाय के अंतर्गत एक, इसमें इसके दो भाग डिवाइड किए गए, एक चुल्लवग्ग, एक महावग्ग। चुल्लवग्ग और महावग्ग। जो चुल्लवग्ग और महावग्ग में क्या है, जो मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं बुद्ध से उस समय। जी आचार्य शर्मा जी नमस्ते भैया, नमस्ते। चुल्लवग्ग में क्या मिलता है, इसके एक पार्ट है चुल्लवग्ग, चुल्लवग्ग और महावग्ग। ये खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही आते हैं।
चुल्लवज्ञ के अंतर्गत क्या मिलता है? बौद्ध संगीतियों का वो उल्लेख मिलता है, बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख प्राप्त होता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत क्या मिलता है? बौद्ध संगीतियों का क्या मिलता है? उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक भैया, क्लियर हुआ भैया? चलिए, इसमें कुछ चीजें और विशेष में आती हैं। जैसे बुद्ध ने जो नियम, संघ के जो नियम बनाए थे, उस नियम का भी उल्लेख क्या होता है? खुद्दक निकाय में मिलता है। संघ के नियम, नियम का उल्लेख किसमें मिलता है? खुद्दक निकाय के अंतर्गत मिलता है। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद विनय पिटक की बात करते हैं। तो अभिधम वो क्या था? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के 5 निकाय थे। पांचों में सबसे अंतिम कौन सा था? पांचों में सबसे अंतिम कौन था? सबसे अंतिम खुद्दक निकाय था। ठीक भैया, अब इसमें देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक में, विनय पिटक के, इसमें बुद्ध के जो उन्होंने संघ के नियम कानून के विषय में बताया था, संघ के नियम कानून के विषय में, नियम कानून का उल्लेख मिलता है। संघ के नियम कानून का उल्लेख प्राप्त होता है। किसके अंतर्गत प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है विनय पिटक के अंतर्गत। गुड आफ्टरनून भाई प्रवेश जी, गुड आफ्टरनून। ठीक भैया, चलिए ये हो गया विनय पिटक के अंतर्गत। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्यों महत्वपूर्ण है? अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है। क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है? दार्शनिक पक्ष है। इसमें बुद्ध से, जी भैया जी, थियोरेटिकल क्लास है जी। इसमें बुद्ध से क्या है? बुद्ध के जो दर्शन संबंधित जो उन्होंने व्याख्या दिया है, उसका क्या है, इसमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक भैया, इसका जो उल्लेख मिलता है बुद्ध के दार्शनिक पक्ष का, इसमें क्या है? उल्लेख प्राप्त होता है। किसके अंतर्गत? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। ठीक भैया, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बुद्ध के दार्शनिक पक्ष का क्या है? उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है इसका संकलन। हाँ, एक चीज और पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर विनय पिटक के संकलन की बात करते हैं, विनय पिटक का संकलन कब हुआ था? तो विनय पिटक का जो संकलन की हम बात करते हैं, तो ये प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत में, संगीत में उपालि द्वारा इसका संकलन किया गया था। किसके द्वारा? उपालि द्वारा, उपालि द्वारा इसका संकलन किया गया था। ठीक भैया, दूसरा, अब इसके बाद अगर अभिधम्म की हम बात करते हैं, अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ था ये तीसरी बौद्ध संगीत में, संगीत में, तीसरी बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का क्या हुआ था? संकलन किया गया था। ठीक भैया, पहला इसमें क्या है? ये किससे संबंधित पूछा जाएगा प्रश्न आपका कि अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष से संबंधित है। इसका संकलन कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीत में हुआ था। इसका संकलन कौन किया था? प्रश्न उठता है, इसका संकलन कौन किया था? तो जो संकलन की बात करते हैं, कौन किया था? जो उस समय के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। पुत्र
पुत्तिस। मोगलीपुत्तिस ने क्या किया था? अभिधम पिटक क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत। जी भैया, वेरी गुड। तीसरी बौद्ध संगीत में इसका संकलन किया गया था। ठीक भैया, चलिए, ये होगा अभिधम पिटक। अब बात आती है कुछ अन्य जो पाली ग्रंथ में लिखे, क्योंकि ये पिटक थे। पिटकों में एक बार फिर देख लीजिए, हम लोग जो शुरू से जो बौद्ध साहित्य के विषय में हम लोगों ने देखा पीछे, बौद्ध साहित्य के विषय में। इसके बाद क्या है? त्रिपिटकों की बात की गई, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, उसके बाद दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर खुद्दक निकाय, जो शुद्ध पिटक के भाग थे। विनय पिटक के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और शुद्ध पिटक को अलग अलग जब हम देखते हैं, शुद्ध पिटक, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये इसके 5 निकाय हुए जो शुद्ध पिटक के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक भैया, इसके बाद अभिधम पिटक, ये अलग पिटक है, तीसरा पिटक है जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है यहाँ पर। और यह तीसरी बौद्ध संगीत में इसका संकलन हुआ था। इसका संकलन किसने किया था? मोगलीपुत्तिस ने। तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए भाई, किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पाली भाषा के कुछ और अन्य पुस्तकें हैं। पाली भाषा की कुछ अलग से पुस्तकें हैं, जो अन्य पुस्तकें हैं वो भी किसमें लिखी गई? पाली में ही लिखी गई हैं। अब वो कौन सी पुस्तकें हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो पुस्तकों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है विशुद्ध धम्म, विशुद्ध मग्ग है, सॉरी ये विशुद्ध मग्ग है, विशुद्ध मग्ग पुस्तक है। थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है। ठीक भैया, विशुद्ध मग्ग किससे संबंधित है? इसके लेखक कौन है? विशुद्ध मग्ग बताइए भाई, आप लोग भी बताते रहे। विशुद्ध मग्ग के लेखक कौन है? बुद्ध घोष है। कौन है लेखक इसके? कौन है लेखक? बुद्ध घोष। अब प्रश्न आपको कैसे बनेगा ये ध्यान रखिएगा। पहले तो पूछ लेता है कि विशुद्ध मग्ग किसकी रचना है? विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। और अगर पूछा जाए कि अगर इस तरह पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से विशुद्ध मग्ग किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख है, जीवन चरित्र का उल्लेख है। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख इसमें किया गया। किसमें? विशुद्ध मग्ग के अंतर्गत। ठीक भैया, क्लियर हुआ? बुद्ध घोष जो थे ये कहां रहते थे? श्रीलंका में रहते थे। श्रीलंका चले गए थे भारत से, श्रीलंका में रहते थे। वहां से इन्होंने क्या किया था? वहां जाकर विशुद्ध मग्ग की क्या किया था? रचना किया था। ठीक है, अगला जो पुस्तक है इसकी मिलिंद पन्हो, यह भी किस भाषा में है? पाली भाषा में है। भाषा को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पहली हेडिंग ही थी पाली भाषा में से संबंधित पुस्तकें। ठीक है, तो किस भाषा में है? पाली भाषा में है। पाली भाषा में अब मिलिंद पन्हो किसकी पुस्तक है? अगर इसका पूछा जाए, इसके लेखक की बात की जाए, लेखक कौन है? एक नाम आता नागसेन। नागसेन, नागसेन ने मिलिंद पन्हो, नागसेन ने जो एक शासक थे, यवन शासक थे जिसका नाम था हिंद यवन शासक मिनांडर, हिंद यवन शासक मिनांडर से बौद्ध संबंधित वार्तालाप नागसेन ने किया था।
नागसेन ने किया था। बौद्ध संबंधित वार्तालाप, बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप किया था। इसमें मीनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे नागसेन से और नागसेन ने उसका संतोषजनक उत्तर दिया, जिससे मीनांडर प्रभावित होकर बौद्ध ग्रंथ से क्या हुआ, वो ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे इसी का उल्लेख मीनांडर और नागसेन के जो क्या कहते हैं वार्तालाप हुआ था, उसी का उल्लेख किया था। किसने किया था? नागसेन ने। और उसी ग्रंथ को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। तो इसका इसमें जो उल्लेख मिलता है मीनांडर और नागसेन के बीच उल्लेख, वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। नागसेन जो थे वो कौन थे? नागसेन बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगली पुस्तक का क्या नाम है कि दीपवंश है। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। ठीक है, इसका जो संकलन हुआ था, इसकी रचना जो कहां पर हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका में इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी, अज्ञात है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, इसमें मुख्य रूप से बौद्धों से संबंधित तथा इसमें मौर्यों से संबंधित, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के विषय में, मतलब मौर्य वंश से संबंधित भी यहां पर क्या है, उल्लेख मिलता है। एक तो क्या है, बौद्धों से संबंधित है, दूसरा क्या है, मौर्यों से संबंधित क्या है, यहां पर उल्लेख दीपवंश और महावंश में मिलता है। जिसमें मौर्यों में अगर देखा जाए तो इसमें दीपवंश महावंश, उसमें भी जैसे महावंश में चंद्रगुप्त के जीवन के विषय में, मतलब जो बचपन की कहानियों के जन्म से संबंधित उल्लेख मिलता है, किसमें? महावंश में मिलता है। ठीक है, दीपवंश में अशोक से संबंधित बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या मतलब मौर्य वंश से संबंधित जो उल्लेख मिलता है वो किसमें? दीपवंश और महावंश में मिलता है। यह भी पाली भाषा में लिखी गई और ये श्रीलंका में लिखी गई पुस्तक है, सिंगल पुस्तक है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे पुराणों का साहित्य में महत्व है, उसी प्रकार एक वंश साहित्य के रूप में श्रीलंका में लिखा गया था और उसी वंश साहित्य में दीपवंश और महावंश आते हैं। ठीक है, क्लियर भैया? चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है, अगला कौन सी पुस्तक है? नेति प्रकरण। नेति प्रकरण ये भी पाली भाषा में लिखी गई है। कच्चायन ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? माना जाता है कच्चायन, कहीं कहीं महाकच्चायन का उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से कच्चायन के रूप में माना इन्होंने इसको लिखा है। यहां से जो प्रश्न उठेगा, यहां से प्रश्न पूछा गया कई बार, नेति प्रकरण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से या और अन्य किसी धर्म से? ठीक है, तो नेति प्रकरण जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? ये पाली भाषा में लिखी गई बौद्ध पुस्तक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक भैया, तो नेति प्रकरण किससे संबंधित है? पाली भाषा में लिखी गई है और किससे संबंधित है? ये बौद्ध पुस्तक है। ठीक है, एक और नाम आता है महाबोधिवंश। महाबोधिवंश एक पुस्तक का नाम आता है, महाबोधिवंश। यह भी लिखी गई थी कहां पर? श्रीलंका में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। ध्यान ये रखना है आपको, पुस्तकों की इसलिए चर्चा की जाए, इतना इसलिए बताया जाता है कि ये जो पुस्तकें हैं ये अगर आप जानते रहे, कभी कभी पूछ ले जाता है कौन किस धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, कौन किस धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, इसीलिए इन सब पुस्तकों का उल्लेख किया जाता है। और उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से कौन सी पुस्तकें पाली भाषा में है, कौन सी पुस्तकें उसमें है क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इसका भी उल्लेख यहाँ पे, इसीलिए क्या है हम लोग इस पे चर्चा कर दी। ये सब पुस्तकें किस पे हैं? पाली भाषा में लिखी गई। अब आगे हम बात करते हैं संस्कृत में बौद्ध साहित्य, संस्कृत भाषा में लिखी गई बौद्ध पुस्तकें। संस्कृत भाषा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकें हैं उसको हम देखते हैं। एक है अश्वघोष की पुस्तकें। अश्वघोष की प्रमुख पुस्तक है संस्कृत में लिखी गई, जिसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम
सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, प्रकरण, ये इसकी क्या थे, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनको भारत का गेटे, इनकी तुलना गेटे से, वाल्टेयर से और मिल्टन से की जाती है, गेटे, ठीक है, मिल्टन से इनकी तुलना की जाती है। ये सारी पुस्तकें किस में लिखी हैं? संस्कृत भाषा में लिखी हैं। पहले माना जाता है, पहले जो बौद्ध साहित्य जो पहला लिखा गया संस्कृत भाषा में, वो बुद्ध और अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा। पहला जो साहित्य लिखा गया ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक भैया। इसके बाद एक पुस्तक है जिसका वसुमित्र की पुस्तक है, वसुमित्र की, ये वसुमित्र की पुस्तक है। इसमें इसका नाम है महाविभाषा सूत्र। सूत्र, महाविभाषा सूत्र। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। लघु विश्वकोश, लघु विश्वकोश कहा जाता है और बौद्ध बाइबिल कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। ये भी पूछे, क्या है ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि किसकी पुस्तक है ये? वसुमित्र की पुस्तक है। ठीक भैया, किसकी पुस्तक है? वसुमित्र की पुस्तक है। नागार्जुन के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सूत्र इनकी पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। नागार्जुन ने शून्यवाद या कहते हैं सापेक्षवाद, या आप कह सकते हैं इसका क्या किया था इन्होंने, इसको जनक मान शून्यवाद सापेक्षवाद मध्यम मार्ग का उनको क्या किया जाता है? जनक माना जाता है। इन्होंने इसकी चर्चा की थी। तो नागार्जुन क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। और महायान शाखा, जितनी बौद्ध पुस्तकें सब महायान शाखा, संस्कृत में पुस्तकें हैं बौद्ध की, वो महायान शाखा से जुड़ी हैं। बाकी ज्यादा जो है जो पाली भाषा में है वो किससे है? वो हीनयान शाखा से है। ठीक है। तो ये क्या थे? माध्यमिकवाद या माध्यमिक दर्शन की बात इन्होंने किया, शून्यवाद सापेक्षवाद, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है। अगला है इसका नाम है अवदान शतक। अवदान शतक, अवदान शतक भी क्या पूछा जाता है? दूसरी शताब्दी की रचना है, अज्ञात लेखक हैं इसके, और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके साथ साथ कुछ पुस्तकें आती हैं जिसके एक नाम आता है दिव्यावदान। एक नाम सुने होंगे आप लोग, दिव्यावदान। दिव्यावदान भी संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और इसमें मौर्य वंश से संबंधित क्या है, इसमें भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, दिव्यावदान में भी। ठीक है। एक और पुस्तक है ललित विस्तर। ललित विस्तर पुस्तक, सॉरी यहां पे लिखा गया होगा, दिव्यावदान यही है। ठीक है। एक नाम आता है ललित विस्तर। इसके लेखक हरिभद्र हैं। हरिभद्र हैं इसके लेखक। कौन है? हरिभद्र है ललित विस्तर का। ललित विस्तर इसी पुस्तक पर आधारित एक है एडविन अर्नाल्ड। अर्नाल्ड, इनकी एक पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। एशिया जिसे कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज।
एशिया का ज्योतिपुंज। यह पुस्तक जो किस पर आधारित है, यह इन्हीं की ललित बिस्तर पर ही आधारित, इसी के ऊपर लिखी गई पुस्तक क्या है, और एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। ठीक भैया, ठीक। इसमें क्या लिखा गया है, हरिभद्र ने इसमें क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, बुद्ध का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र जो है यहां पर क्या किया है, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ भैया। तो ये क्या थे, प्रमुख बौद्ध पुस्तकें, जिससे बौद्ध जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बौद्ध साहित्य आता है, इसी बौद्ध साहित्य में कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। बाकी जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बौद्ध विद्वान की बात, इन सब की बात जब हम लोग बौद्ध टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, बौद्ध धर्म का विषय जब बौद्ध टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से अलग से क्या है और भी चीजें डिटेल में लेकर चलेंगे। ये क्या है, साहित्यिक स्रोत है, और इसी साहित्यिक स्रोत की वजह से क्या है, ये इस चीज को मेन चीज को लेकर हम ही यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी चीज आपको एक इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोग जो LTGIC की जो GS पोर्शन है, GS पोर्शन का हम लोग जो क्लास चला रहे हैं, वो हमारी जो क्लास चलती है लगभग 12:45 से स्टार्ट होती है। ठीक है, लगभग 1 घंटे वो चलती है। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या है, ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिए, और चैनल को जब सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तो आपको क्या है उसका मैसेज मिलता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा क्लास कब चलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपस में पूछने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक भैया, चलिए बस आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद क्या कहें, कुछ हमारे जो कोर्स चल रहे हैं आपके जान ही रहे हैं आप लोग, यूपी टेट के क्या कहते हैं, जूनियर और प्राइमरी सबके क्या है फ्री ऑफ कास्ट यहाँ चल रहे हैं। LTGIC का जो हम लोगों ने GS बैच चलाया, वो भी पूर्णतः निःशुल्क चलाया है। ठीक है, पूर्णतः वो क्या है, पूरी तरह से निःशुल्क आपको मिलेंगे। ठीक भैया, इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं भी यहाँ पे, TGT, PGT, LTGIC ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की आपको क्या है यहाँ पे टीचिंग की, सारे सब्जेक्ट की कोर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ सीटेट भी, यूपी टेट, एस्टेट, DSSB, BPSC, KBS, MBS, EMRS सारे कोर्सेज क्या है यहाँ पे हमारे इस चैनल पे स्टार्ट हैं। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी ऐप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक भैया, चलिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।